सिने कलर टी प्रस्तुत करता है किंग्स ऑफ जेल ब्रेक। ये मूवी साल 2010 में आई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 6 है। कहानी की शुरुआत में हमें जापान की एक हाई सिक्योरिटी जेल दिखाई जाती है जिसमें जापान का सबसे खतरनाक कैदी सुजुकी अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पे घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद अचानक सुजुकी मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ पर किसी के मौजूद होने का शक हुआ लेकिन सुजुकी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वह बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छिपता रहा। गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा से चेकिंग की तो वो समझ चुके थे कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सारे सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उसमें से एक सुजुकी भी था जो वहाँ 10 साल की सजा काटने आया था। वह जेल में कभी बोलता नहीं था तो सभी ने उसे गूंगा समझ लिया। उसकी छाती पे माउंट फिजी का एक उल्टा टैटू था। सुजुकी उस समय में भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार वह ऐसा कर चुका है। उसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया। उसमें एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड्स ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीपुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे से देखा कि वह तो पहले ही गायब हो चुका था, वार्डन ने पूरे शहर को घेरने की ऑर्डर दे दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच न पाए। लेकिन गार्ड्स ने तो उसे 20 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं क्यों सुजुकी ट्रेन की पटरियों पर सीधा भाग रहा था। उसके बाद उसे उसी कमरे में कैद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। गार्ड्स ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब बार बार कहने पे भी उसने मुंह से चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने उसकी जम के पिटाई की। सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पे उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो वो हर बार ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड्स के साथ चेकिंग पर निकला। वे सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गए क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड्स ने उसे मारते हुए पूछा कैसे हथकड़ियां खोली, कैसे खोली, लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटे से तार से खेल रहा था जिसे उसने किसी तरह छुपाकर जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये उठता है कि वो तार को अंदर लाया कैसे? अपने मुंह में छुपाकर नहीं, अपने घूम में छुपाकर। इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पे अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपना तार निकाला और ताला खोलने की कोशिश की। तभी वहाँ एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने देखा कि सुजुकी अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड्स बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं, वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका बैठा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके की तलाश में था। गार्ड्स के जानने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पे मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उसने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी खबर पहुंचा दी। वो तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, तभी वार्डन भी वहाँ पहुँच गया। उसने कहा कि सारे प्लेन छोड़कर सिर्फ एक टीम 5 की पटरियों पे भेज दो। सभी को लगा वार्डन बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग सटक गया कि वो पागल थोड़ी है तो हर बार वहाँ जाएगा। लेकिन वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मुझे 100% भरोसा है कि वो वहीं मिलेगा। तो उसने उसकी बात का भरोसा करके अपनी एक टीम वहाँ भेज दी। तो यह बात सच भी निकली और सुजुकी को ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया गया। मुझे समझ नहीं आया कि जेल से निकलने में तो ये चाचा चौधरी बन जाता है, लेकिन कंप्यूटर से तेज दिमाग को बाद में क्या हो जाता है। वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया तो इसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से पटरियों पे पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता। इसलिए मीडिया वालों ने उसे स्टार भगोड़े का खिताब दिया। वह पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि सिर्फ 10 गार्ड्स उसकी निगरानी के लिए खड़े थे। उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना हुआ था और दरवाजे पे कई ताले थे। यह वही आइसोलेशन सेल है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गार्ड
गार्ड के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। गार्ड्स ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही उसने उसे पकड़कर उसे हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने सीटी बजाकर और गार्ड्स को बुला लिया और उसकी मार मार कर बुरी हालत कर दी। होश आने पे सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड को जाते हुए देखा। उसकी नाक से खून टपककर लोहे की सलाखों पे गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पे और पेच कस दिए ताकि इस बार वो उन्हें खोल ना पाए। जाने से पहले गार्ड्स ने सुजुकी को थोड़ा और पेल दिया ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। इसी तरह सुजुकी के दिन बीते रहे। वो जानबूझकर गार्ड्स के अंगुली करता, गार्ड उसे पीटते और फिर वो सलाखों को खून से रंग देता। एक दिन तो गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूटकर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। इसके बाद सुजुकी अपने दांत से दीवार पे कुछ बनाने लगा। कुछ दिनों बाद सुजुकी ने एक गार्ड्स पे हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। शरीर सड़ने लगा था और उसके घाव पे कीड़े पड़ने लगे थे। फाइनली उस शाम को गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीर खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानीपुरा वहाँ की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन जेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली चमक रही थी तब सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पे दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वो उसे घिस घिस कर तीखा कर रहा था ताकि उसके इस्तेमाल से पेच खोले जा सके। हथकड़ियों को खोलकर वो दरवाजे के पास पहुंचा और सलाखों को जोर जोर से धक्का देने लगा। लगातार खून टपकने से सलाखों पे जंग लग चुका था। कुछ ही देर में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। फिर दिखाते हैं कि सुजुकी के जन्म लेते ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। ये कोई और नहीं था, उसका बाप था। उन्होंने कई देर बातें की और उसने अपने पिता के सीने पे माउंट फिजी का एक टैटू देखा। बदकिस्मती से वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस दिन सुजुकी ने कसम खा ली कि वो एक ना एक दिन अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी एक बार फिर से जेल तोड़कर पटरियों पे भाग रहा था। मिस्टर कानेपुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी और सोचने वाली बात ये थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे पकड़ कर ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसलिए मिस्टर कानीपुरा ने धरती की सबसे बड़ी जेल प्रिजन आइल में भेजने की ऑर्डर दे दिए। प्रिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी। वो समुद्र के बीचों बीच बनी थी, जहाँ लगातार तेज लहरें बहती थी और सबसे जरूरी बात ये, वहाँ पर रेल की पटरी तो बिल्कुल नहीं थी और साथ ही समुद्र शार्क से भरा हुआ था। इसलिए वहाँ से भागकर बच निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर हालात और भी खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों ओर हजारों गार्ड्स थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उन्हें देखते ही गोली मारने के ऑर्डर थे। जब सुजुकी वहाँ पहुंचा तो उसे तुरंत ही सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं था, कुछ लोहे की सलाखें थी। उन्हें सुजुकी के शरीर के चारों ओर इस तरह बांध दिया गया कि वो भागना तो दूर, वो हिल डुल भी नहीं सकता। उधर कानीपुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। ढूंढने पर उसे कुछ फाइल्स मिली जिसे वो पढ़ने लगा। इधर सुजुकी ने अपना पूरा ध्यान लगाया, मानो कि वो कुछ सोच रहा हो। खैर, बाकी लोगों के लिए वहाँ से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के लिए नहीं। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर दिया और छोटी सी जगह से सिकुड़ कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। हालांकि उसे ऐसा करते कैदी ने देख लिया, लेकिन वो नशे में इतना भंड था कि कुछ बोल नहीं पाया। उधर कानीपुरा भी अभी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने की वजह जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहाँ से बचकर निकलने का रास्ता कोई था ही नहीं। ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानीपुरा ने उसे समझाने की कोशिश करी कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कई गार्ड्स को बंदूक देखकर जंगल में फैला दिया गया। वार्डन अपने कुछ आदमियों को समझा रहा था, लेकिन वहाँ मिस्टर कानीपुरा आ गया। उन्होंने वार्डन को बताया कि असल में सुजुकी अपने बाप को ढूंढने आया था, जो इसी आइलैंड पे कैद है। ये सब सुनकर सारे हक्के बक्के रह गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो भी हुआ वो सुजुकी के प्लान का हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझ के पकड़ा जाता था ताकि आखिरकार वो प्रिजन आइल तक पहुंच सके। उसका मकसद था अपने पिता को आजाद करवाना। फाइनली वो अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर दोनों खूब रोए। और मिस्टर कानीपुरा वार्डन और बाकी लोगों के साथ वही आ रहा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सुजुकी
सुजुकी उस आदमी के साथ गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक ले आया। उसने पहले से ही वहाँ पर एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानीमुरा ने एक बुढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट फिजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पे देखा, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। इसे देखकर मेरे मुंह से निकल गया, क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको और आपके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।